खबर और सच्चाई न लेके आते, पढ़ के आते। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों को हम खत्म कर देंगे और किसी को हम अब नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के कंधा पर नहीं चढ़ने देंगे। अरे नड्डा साहब, नीतीश कुमार जी एनडीए में थे 2005 में। 2005 के अक्टूबर में, नवंबर में जब सरकार बनी तो उस समय जनता दल यूनाइटेड की संख्या थी 88 सीट पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव जीती थी और भारतीय जनता पार्टी थी 55। कौन किसके कंधा पर चढ़ा हुआ था? अरे नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी को अपने कंधा पर चढ़ा के बिहार में उसकी पहचान बनाई। लेकिन अब नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी को नीचे पहुंचा देने का काम करेंगे। जेपी नड्डा के सवालों का जवाब दिया है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने। जिस तरीके से बिहार में जेपी नड्डा आए थे राजधानी पटना में और उन्होंने यह कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करने की बात और 2005 से 2010 में जो कंधे पर बैठने की बात हो रही है, तो ललन सिंह ने इसका जवाब दिया कि कौन किसके कंधे पर बैठा है, कुछ जानकारी लेकर आना चाहिए था। 2005 में भी जेडीयू के कितने विधायक थे, ये जवाब देते हुए ललन सिंह ने 2005-2010 की गिनती जो है वो गिनवाया है जेपी नड्डा को और साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि बिहार में क्या स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी की और जनता दल यूनाइटेड की क्या स्थिति थी। और जो कंधे पर बैठने की बात करते हैं तो इस बार आप लोग को समझ में आएगा क्या कुछ कहा ललन सिंह ने जेपी नड्डा के सवालों को किस तरीके से जवाब दिया है, जरा इस बयान। अभी आए थे कुछ दिन पहले, देखे हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, जेपी नड्डा साहब आए थे। जेपी नड्डा साहब ने भाषण दिया, बड़ा कड़ा भाषण दिया, कोई ज्ञान भी नहीं है। अरे भाई नड्डा साहब, अगर पटना आए थे तो जरा पूछिए वहां से कुछ खबर और सच्चाई न लेके आते, पढ़ के आते। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों को हम खत्म कर देंगे और किसी को हम अब नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के कंधा पर नहीं चढ़ने देंगे। अरे नड्डा साहब, नीतीश कुमार जी एनडीए में थे 2005 में। 2005 के अक्टूबर में, नवंबर में जब सरकार बनी तो उस समय जनता दल यूनाइटेड की संख्या थी 88 सीट पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव जीती थी और भारतीय जनता पार्टी थी 55। जेडीयू था 88, भाजपा था 55। 2010 में के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड 115 सीट जीती थी, आप मात्र 91 सीट जीते थे। और 2017 में जब फिर से नीतीश कुमार जी एनडीए में गए तो एनडीए की, नीतीश कुमार जी की और जनता दल यूनाइटेड की पार्टी की संख्या थी 71, आप थे 53। कौन किसके कंधा पर चढ़ा हुआ था? कौन किसके कंधा पर चढ़ा हुआ था? अरे नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी को अपने कंधा पर चढ़ा के बिहार में उसकी पहचान बनाई। लेकिन अब नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी को नीचे पहुंचा देने का काम करेंगे। नड्डा साहब, मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते रहिए। क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करने की आपकी क्षमता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की क्षमता नहीं है। नीतीश कुमार जी, आपका जो दिल्ली का शासन है उसको 2024 में समाप्त कर देंगे, उसके बाद आप खत्म हो जाइए। तो इसलिए ये है इनका। एक और है, अरे भाई बीच में मत करिए ना आप। और उसके बाद एक और एक आध गो नेता है, और एक आध गो नेता है जो बहुत घाट का पानी पिए हुए हैं, सब घाट का पानी पिए हुए हैं। पहले आरजेडी में, फिर जनता दल यू में, फिर जीतन राम मांझी जी की पार्टी हम में, आजकल भारतीय जनता पार्टी में। तो बड़ी बड़ी बात बोलते हैं। नीतीश जी के बारे में आप शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। अरे भाई, सूरज की तरफ अगर सर उठा के
थूकोगे तो तुम्हारे ही ऊपर पड़ेगा। नीतीश कुमार जी सूरज हैं और जो बिहार में उन्होंने करके दिखाया है वो आपकी कल्पना से भी बाहर है, वो आपकी सोच में भी नहीं है। तो इसलिए करते रहो, उसका कोई परवाह नहीं हम लोग करने वाले हैं। तो इसलिए सालियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, चूंकि आप अति पिछड़े समाज का सम्मेलन है और अति पिछड़ा समाज नीतीश कुमार जी की शक्ति है, आप नीतीश कुमार जी की ताकत है। अति पिछड़े समाज नीतीश कुमार जी की ताकत है और नीतीश कुमार जी आपकी पहचान है। जब तक नीतीश कुमार जी हैं, अति पिछड़े वर्ग के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता है, कोई अन्याय नहीं कर सकता है। तो इसलिए साथियों, आप सबों से हम आग्रह करेंगे कि आप सभी सतर्क रहिए, सचेत रहिए और हर जगह नीतीश कुमार जी का झंडा बुलंद करिए, एकजुट रहिए। एक मुट्ठी जैसे बंद है, ये मुट्ठी अगर बंद है तो इसमें ताकत है। उसी तरह अति पिछड़े समाज के लोग एक मुट्ठी के अंदर बंद रहिए, एकता के साथ रहिए। आपका हित नीतीश कुमार जी के हाथों में सुरक्षित है, उससे कोई समझौता नीतीश कुमार जी नहीं करने वाले हैं। और इसलिए इसके साथ साथ चूंकि आज पटना में ये कार्यक्रम हुआ और हम प्रदेश अध्यक्ष जी से कहेंगे, हम इनको भी धन्यवाद देते हैं कि हमने इनको आग्रह किया एक हफ्ता पहले कि भाई 13 तारीख को यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन समारोह आयोजित करिए, और सब लोग मिलके इन लोगों ने आयोजित किया। इसलिए हम इनको भी धन्यवाद देते हैं और इनसे फिर हम आग्रह करते हैं कि आने वाले समय में दशहरा के बाद 1 नवंबर से लेके 7 नवंबर के बीच में सभी जिलों में ऐसा ही अति पिछड़ा सम्मेलन आयोजित करिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करिए, अभिनंदन करिए और इस कार्यक्रम को बिहार के हर जिला में चलाइए। और इसी के साथ आप सभी साथी जो भी यहाँ आए हैं, आप सबों का पुनः अभिनंदन करते हुए, आपका स्वागत करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।